आह, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है जी। तो मेरे भाई बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, क्या इसका यूजेज है, क्या नहीं। गेट बंद कर रही है। चलिए देखिए, तो ट्रिगोनोमेट्री का बात अगर हम करें तो सबसे पहले कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। अब अभी जा रहे हैं पढ़ के बाहर, पूछ ले कि क्या पढ़ रहे थे, तो आप बोलिएगा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। तो आपसे पूछेगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसका यूज़ कहाँ है। पहले बात तो ये समझना है। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री समझने का कोशिश करें तो ये हम लोग का बनाया हुआ चीज़ नहीं है। ये ग्रीक वाले लोग इस त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री का पहले यूज किए। तो ये जो आप ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं वो जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री आप देख रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, वो एक ग्रीक वर्ड है। कहाँ से आया है वर्ड? ग्रीक वर्ड। तो इसको समझने के लिए दो एस्पेक्ट है, अब दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो ट्रिगोनो आप देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री यहाँ 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कितना वर्ड से मिलके बना हुआ है जी? 3। आप देख लीजिएगा, पहला आपके पास है ट्राई। क्या है? ट्राई। दूसरा आपके पास है गोनो। क्या है? गोनो। और तीसरा आपके पास जो वर्ड है उसका नाम है मेट्री। ठीक है, क्या नाम है? मेट्री। तो हम लोग जो है वो ट्राई को बोलते हैं 3। क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। गोनो जो होता है ना, गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड। क्या होता है मेरे भाई? साइड। या फिर इसको एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो गोनो एक ग्रीक वर्ड है और गोनो का मतलब साइड भी होता है और एंगल भी होता है। और मेट्री जो है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट होता है। तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो आप बड़ा ध्यान और प्यार से देखें तो आपको एक चीज दिखा होगा कि सर ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राई मतलब कितना हो गया? 3। और गोनो का मतलब या तो साइड होता है या फिर एंगल होता है। और मेट्री का, या फिर इसी को हम लोग, मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेट्री बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग मेट्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोन। मेट्रोन एक ग्रीक वर्ड है और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बड़ा ध्यान दीजिए ना, 3 साइड और 3 एंगल किसमें होता है? त्रिभुज में ही तो होता है। नहीं समझे? ट्रायंगल में ही तो होता है। 3 साइड अगर कोई हमसे पूछे कि 3 साइड और 3 एंगल किसमें होता है, तो आराम से हम बता सकते हैं कहीं ना कहीं किसमें होता है? ट्रायंगल के अंदर होता है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, एक चीज बताइए आप कि यहाँ पे अगर हम, ट्रायंगल ऐसे क्यों बन रहा है भाई? हाँ ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया मेरे भाई? ट्रायंगल बन गया। तो अगर मैं इसका, तो इसका मतलब ये समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता क्या है। तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि हम 3 साइड है और कितना है? 3 एंगल है, और इसी को क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ क्या? 3 साइड और एंगल, है कि नहीं? तो अगर हम 3 साइड और 3 एंगल को अगर हम ट्रायंगल बोल दे तो क्या हम कोई क्राइम किए? क्या बताइए? तो आप बोलोगे सर सही बात है, ट्रायंगल हुआ। अगर हम ट्रिगोनोमेट्री को कुछ देर के ये बोल दें कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाया, तो क्या आप गलत बोले? क्या बताइए? तो अगर आपसे कोई बाहर निकले और आपसे पूछ ले ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, तो आप नहीं बताइएगा मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ही क्या कहलाता है? नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? तो हम पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, कि भैया ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल को ही ट्रिगोनोमेट्री। अभी लिखना नहीं है, पहले समझिए।
तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल को ही क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। नहीं समझे? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, तो आप क्या बोलोगे? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल को ही क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। अब बात तो ये समझ में आया कि सर हमको कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल को ही पढ़ना है, क्योंकि आप तो यही बोल रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, आप ये चीज बताइए कि जब ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ना है तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है सर? तो ट्रायंगल में सर वर्टेक्स होता है, ए बी और सी मान लेते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर क्या दिखने को मिलेगा आपको? साइड देखने को मिलेगा, या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो कहीं ना कहीं आपके पास कौन कौन साइड है? आप बोलोगे सर ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है। फिर अगर हम एंगल का बात करें, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो सर कहीं ना कहीं हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज जो है या तो क्या निकालने में कर रहे होंगे? साइड निकालने में कर रहे होंगे, या फिर किसको निकालने क्या होगा? अच्छा, इधर नहीं आ रहा है, इधर से ठीक। अच्छा, इधर लिखे तो इधर समझिए। तो ट्रायंगल में या तो साइड को माप रहे होंगे या फिर एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिकली यूज हम लोग ट्रायंगल का साइड मापने में या फिर किसके लिए करते हैं? एंगल मापने में। आप मेरी बात को समझ पाए? अगर अब आपसे बाहर जाए कोई पूछ ले कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं या क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो सर यहाँ तक तो समझ गए, कहीं को प्रकार का दिक्कत नहीं। तो आप जैसे देखिए कि ट्रायंगल का हम लोग यूज जब हम थोड़ी सी क्लास 10 को अगर आपको याद दिलाएं, क्लास 10 थोड़ा सा जरूरी है, भूल गए होंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है क्या? वो ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते थे, अगर आपको याद है तो। अगर इसको हम समझने का कोशिश करें मेरे भाई, तो इसको ए बोल रहे हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐसा जानते थे, आज कीजिए क्लास 10th में पढ़ते थे कि अगर मेरे भाई ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर हम आपसे पूछें साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप बोलते थे पी बटा एच। सही बात है। साइन थीटा बराबर कितना? क्या ये सही है? गलत है। ये क्या है? साइन थीटा बराबर पी बटा एच क्या है? गलत। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता, ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से क्या गलत है। रीजन बताते हैं क्यों गलत है, ध्यान दीजिए। अगर कल रह के हम आपसे पूछें कि भैया साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो उसके लिए तो ठीक है भैया साइन 30 डिग्री का। लेकिन अगर हम कल रह के आपसे ये पूछ लें कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए, तो ये ट्रायंगल तो भैया अगर 120 डिग्री बोल रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ही। अगर आप इसको 120 डिग्री ले रहे हैं तो ट्रायंगल का तो सम ही 180 डिग्री है। तो फिर यहाँ पे साइन 120 डिग्री बराबर क्या पी बटा एच लिख सकते हैं? खत्म हो गया कहानी। कैसे लिखोगे भाई? क्योंकि ट्रायंगल का तो सम ही 180 डिग्री है और आप एक तो 90 डिग्री ले ही लिए, तो 120 कैसे लेंगे? तो 210 हो गया। तो आप ये बताइए, क्या साइन थीटा पी बटा एच गलत है या सही? ये तभी अप्लीकेबल है जब राइट एंगल ट्रायंगल है तब। फिर ये साइन थीटा, और वो भी साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता ही नहीं है, वो भी समझिए। अब देखिए इधर अब यहाँ देखिए, ये साइन थीटा अगर हम पी बटा एच लिख रहे हैं तो अप्लीकेबल वो सिर्फ किसमें है? राइट एंगल है। अब साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता ही नहीं है, पहला बात तो ये ध्यान दीजिए। कैसे? अगर हम आपसे ये बोले कि सर साइन थीटा बराबर पी बचा है, तो बिल्कुल ये जो है ना, जैसे आपको पता है कि जो एंगल होता है उसके सामने हम लोग क्या मानते हैं? पी। और 90 के सामने हमेशा क्या होता है? एच। और ये क्या हो गया? पी।
बेस हो गया। तो ऐसा कहा जाता था कि अगर हमको, आप इसे देखिए रीजन क्या हुआ ना कि जैसे जब जो मैथमेटिशियंस होते वो रेशियो को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका देखा कि अगर हम आपसे बोले पी और एच का रेशियो बताइए, ठीक है ना, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच नहीं होता, ठीक है ना। जो है ना पी और एच का रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका हुआ। जैसे आप पढ़ते होंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप क्या देखते हैं कि परसेंटेज होता है 100, तो हम लोग क्या होता है ना कि परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका लिए कि भैया ये परसेंटेज है और इसका रेशियो 1/100 होता है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता नहीं है, ये पी और एच को रिप्रेजेंट करने का इस रेशियो का नाम दिया है साइन थीटा। मतलब वो उसका रेशियो है। हाँ ये रेशियो है। हाँ इसीलिए हम हमेशा x मान के सॉल्व करते हैं या तो k मान के सॉल्व करते हैं। कभी 1/2 मान के सॉल्व कर रहे हैं और कोई बढ़िया प्रोफेसर है और आप डायरेक्ट 1/2 लिख दिए तो पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा। आप कैसे जान गए कि यहाँ 1 और 2 होगा? सो ये तो रेशियो है ना भैया। आप कैसे जान गए कि यहाँ एक ही फिक्स है नंबर? सो तो इसलिए वो चीजें क्या हो जाती है गलत। और बढ़िया प्रोफेसर के पास तुरंत फाड़ देगा कॉपी अगर माथा से निकल रहा है आदमी का। आपको ज्ञान होना चाहिए ना, आप ऐसे मन से कुछ भी लिख देंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच, वो कैसे लिख सकते हैं जब ये रेशियो है। अब यहाँ हम साइन थीटा अगर 1/2 दे दिए हैं, अब लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ऐसे होता है? नहीं होता है। तो हम लोग पी बटा एच को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ढूंढ के लाए साइन थीटा। आपका अगर मन होगा तो साइन थीटा के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है कि साइन थीटा पी बटा एच को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन थीटा लोग मान के चल रहा है, तो हम लोग भी मान के ही चल रहे हैं कि पी बटा एच को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन थीटा का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जैसे अगर कल रख के आप ए ऐसे लिखते हैं तो आप कभी किसी से पूछे कि ए ऐसे ही क्यों लिखना है, इसका कोई प्रूफ है? लोग मान के चल रहा है तो मान रहा है। लेकिन इसी तरह से अगर हम पी और एच का जब भी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन थीटा का यूज करते हैं। आपका मन होगा तब दूसरा भी यूज कर सकते हैं। कहीं कोई अटल सत्य ये थोड़ी ना है कि आप साइन पी बटा एच को हमेशा साइन थीटा ही रिप्रेजेंट करें। लेकिन मान के चल रहा है तो हम लोग भी मान रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई उस पर सवाल बोल दे कि नहीं ये साइन थीटा, ऐसा कुछ नहीं, तो ये रेशियो है बेसिकली। आप समझ गए मेरी बातों को? बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई ऐसा देखा गया कि अगर हम कभी भी साइन थीटा का मतलब पी और एच का रेशियो लिखेंगे तो हम क्या मानेंगे? साइन थीटा को लिख लेंगे। अगर हम बी और एच को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम किसको मान लेंगे? कॉस थीटा को दे देंगे, नाम लिख देंगे। और अगर हम जो है वो पी और बी को रेशियो दिखाएंगे तो टेन थीटा का यूज कर लें। जैसे अब होता है ना, हर तरीके का आदमी होता है। जैसे आप आए बोले सर हमको पी और एच का रेशियो चाहिए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करिएगा? तो हम बोल दिए भैया साइन थीटा का यूज करिए। हम अगर आपसे बोल दिए हमको बी और एच का रेशियो चाहिए, किसका यूज करें? तो आप बोल दिए सर कॉस थीटा का यूज कर लीजिए। हम बोले पी और बी का रेशियो चाहिए, किसका यूज करेंगे? टेन थीटा का यूज करेंगे। तो ये बेसिकली रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब कोई बच्चा आया बोला कि भैया ऐसा बताइए, इधर देखिए, अगर मान के चलिए होता ही नहीं, अब मान के चलिए कि अगर हमको एच और पी को रिप्रेजेंट करना है रेशियो में तो किस चीज का यूज करेंगे? बोला कि भैया आप कोसेक थीटा का यूज कर लीजिए, इससे हम जो है वो एच और पी का क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर यदि हम एच बटा बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग जो है वो सेक थीटा का यूज कर लेंगे। अगर यदि हम बी बटा पी का यूज करेंगे तो हम किसका यूज कर लेंगे? कॉट थीटा का यूज कर लेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली ये जो है वो ये जो अप्लीकेबल है साइन थीटा पी बटा एच कॉस थीटा बी बटा एच, वो ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बाद 90 डिग्री से और 120 डिग्री है और तुम बोल दोगे कि पी बटा एच होगा, वो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला है। जैसे देखिएगा, जिसको हम लोग पाइथागोरस बोलते हैं, आप जानते भी होंगे।
कि अगर कहीं अगर ये P लिखा हुआ है और ये अगर B है और ये H है, तो ऐसा पाइथागोरस बोला था कि अगर आप P का स्क्वायर कर दें और B का स्क्वायर कर दें, वो H स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई। अब यहीं से आप जो है वो थोड़ा सा अपना दिमाग मैथ की ओर लेके चले, थोड़ा थिंकिंग बढ़ाने का जरूरत है। देखो मैथ्स में क्या है ना कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्रिएटिविटी लाना है अपने अंदर कि हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हम हैं, आप बोले कि सर ये तो इक्वेशन है, हमको पता है, ये हम जानते हैं, अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें दोनों में, तो आप बोलोगे भैया एच स्क्वायर से अगर डिवाइड करिएगा तो ये एच स्क्वायर होगा, इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ, यही रूल है, जो आप लेफ्ट साइड कर रहे हैं वो राइट साइड करना पड़ेगा, तभी ना आप जो है वो इक्वेशन बैलेंस रहेगा। ठीक है, अगर एच स्क्वायर है तो आप जानते हैं एच स्क्वायर इसमें भी जाएगा और एच स्क्वायर इसमें भी जाएगा, समझ में ये चीज आता है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान देना है आगे। और P बटा H को हम लोग क्या बोलते हैं अभी बताएं, साइन थीटा बोलते हैं। अगर यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो हम इसको बोल देंगे भैया साइन स्क्वायर थीटा। आई B बटा H जो है वो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर कभी भी साइन थीटा क्या पूछेगा आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है। आगे सर तो थोड़ी सी इसके अंदर क्रिएटिविटी करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। अगर मैं यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो बोलो सर ठीक करना ही पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते भी होंगे, तो आपको आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो e अपने आप में a और ये अपने आप में b, तो क्या हो जाएगा बताना, ये a पे पावर 4 मतलब साइन पे पावर 4 थीटा। नहीं समझ में आया था? तो क्योंकि देखो a स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होगा तो 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 2 बहुत बढ़िया इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई। तो अब यहाँ ध्यान देना कि साइन पे पावर 4 थीटा और प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अभी इस पे सवाल दिखाते हैं, जीमेंस में सवाल आया है। तो ये मेरे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, और कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम और आगे समझने का कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा, तो इधर करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अगर मैं दोनों साइड होल क्यूब कर दूं तो कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरे भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस, सही है। तो ये अपने आप में a और अपने आप में ये b, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन पे पावर 6 थीटा और प्लस कितना हो जाएगा कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस कितना हो जाएगा 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए साइन पे पावर 6 थीटा तो साइन पे पावर 6 थीटा हो गया,
प्लस कितना हो गया कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो 1 हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ कितना हो जाएगा इस साइड वाला, तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट और बढ़ाया अगर जाए तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना होता है 1 होता है। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। थोड़ा सा और अगर इसको लिखना चाहते हैं इसे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं और ए माइनस बी। साइन स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि 2 बार है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया अपना साइन थीटा, ये प्लस को इधर लिख देते हैं, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर जहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा तो यहाँ डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। अब क्लास 10th में पढ़े होंगे इसे, और इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा जो है वो बनाते थे। बस थिंकिंग होना चाहिए, एक लाइन का सारे सवाल होता है। तो जहाँ ये लिखा वहाँ डायरेक्ट लिखो, कट जाता था आंसर आ जाता था, एक लाइन में बना देता हूँ मैं प्रूफ। बस ये पता होना चाहिए, ठीक। तो पहला तो फॉर्मूला जो है वो तो ये तो हो गया, ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे 1 है, कितना है 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर कॉस थीटा स्क्वायर लिखे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये भी जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा क्या है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रकार का डाउट। कितना हो गया, हो गया ना। नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब अगर हम बात करें आगे तो आप बोलोगे सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि हम एच से ही डिवाइड करें, आप पी से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, बी से भी डिवाइड कर सकते हैं, सही बात। तो अभी इसको हम छोड़ के पहले एक चीज़ और बताते हैं, उसके बाद अभी इधर आएंगे। अच्छा, आप जैसे ध्यान दीजिएगा, आप ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। पहला बात तो ये कि सर साइन थीटा जो है वो 1 बाय कॉसिक थीटा होता है, सही बात। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा कितना होता है, ये सब फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आप जानते हैं कि क्लास 12th जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो 1 बाय साइन थीटा होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर नेक्स्ट बात करें तो सेक आता है, सेक कितना होता है मेरे भाई 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस कितना होता है मेरे भाई 1 बाय सेक थीटा। ये फॉर्मूला 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन
नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सर्कल ही बनना है वही तो, सर्कल ही क्यों बनता है, इलिप्स जैसा नहीं बन रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं है। नहीं है, हाँ कोई बात नहीं। सेलेक्ट करने वाला नहीं है इसमें क्या, छोड़ रहने। चलिए ध्यान दीजिए, अब सारा फॉर्मूला बनाने सीखिए, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ आपको लिखना क्या है, यहाँ लिखना है tan थीटा, और यहाँ क्या लिखना है, cot थीटा। यहाँ आपको लिखना है sin थीटा, और यहाँ आपको लिखना है cos थीटा। यहाँ लिखना है cos का उल्टा, और यहाँ लिखना है sin का उल्टा। चलिए अब देखिएगा, अब आपको काम करना, एक तो क्लॉकवाइज चलना और एंटी क्लॉक। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इससे पहले अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे तो हम लोग तो ये समझ गए कि साइड क्या होता है और एंगल। तो जैसे एक ट्रायंगल हम आपसे बनाए, एक अगर हम ट्रायंगल बनाए, और ये मेरे भाई ट्रायंगल है, तो भैया ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो भैया साइड तो आपको पता है, ये साइड होता है। अब आपसे कोई पूछ ले, बाहर में गए कि भैया हमको ट्रिगोनोमेट्री में या तो साइड्स को मापना है या तो एंगल को मापना है। साइड तो समझ रहे हैं, लेकिन एंगल अगर आपसे कोई बाहर में पूछ ले कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो आप तो बता दीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल को ही ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। कोई आपसे पूछो एंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल, किसे बताइएगा एंगल क्या होता है। एंगल बताइए, कैसे बताइएगा कि एंगल कैसे होता है, एंगल क्या होता है बताइए। तो एंगल कैसे बनता है, ध्यान दीजिए मेरे भाई, कैसे बनता है एंगल का डेफिनेशन क्या होगा वो समझिए। एंगल का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। कुछ नहीं समझे होंगे हम क्या बोल रहे, पेन दीजिएगा। नहीं आप नहीं समझे, देखिए ये सिर्फ पेन है। ठीक है, तो जैसे हम क्या, एंगल कैसे बन रहा है, क्या इसको उठाने से एंगल बनेगा या इसको घुमाने से बनेगा। तो घुमाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रोटेशन बोलते हैं। अच्छा कैसे रोटेशन बन रहा है, इसको यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, एंगल बन रहा है। जैसे जैसे रोटेट कर रहे हैं एंगल बन रहा है, जैसे जैसे रोटेट कर रहे हैं एंगल बन रहा है। तो अगर हमको कोई पूछ ले रोटेशन क्या होता है, एंगल क्या होता है, तो हम नहीं बोलेंगे कि एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, एंगल इज ठीक है जी। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये एक लाइन बना है, ये पे एक लाइन बना है, ये आपका मान के चलिए, ये कौन सा लाइन है, इनिशियल लाइन। ये कौन सा लाइन है,
ये मान के चलो, देखो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर से समझिए, डेफिनेशन याद हो जाना क्लास में, बाहर में जाके कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। चलिए देखिए, ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल। एंगल कैसे बन रहा है, एंगल को जब हम रोटेट कर रहे हैं तो एंगल बन रहा है। एंगल क्या बताता है कि हम कितना रोटेट किए हैं। जैसे इतना रोटेट किए तो इतने एंगल बना, और रोटेट किए तो और बड़ा, और रोटेट किए तो और बड़ा, और रोटेट किए तो और बड़ा। तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। फिर से एक बार, एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टर्मिनल। फिर से एक बार, एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँ, तबीयत खराब। कितना हो गया, काफ़ी हो गया, अब नहीं पढ़ा पाए। आगे आप लिख लीजिएगा सारा, कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। वीडियो डालते, अभी डालते नहीं, देखते हम एडिट करके।